आशा है आप लोगों ने अपनी दिवाली बहुत ही अच्छे से मनाई होगी और अपनी उंगलियों को छोड़कर अपने बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से तोड़ लिया होगा। किसी ने पैरों पटाखा फोड़ लिया होगा, किसी ने मुंह पे पटाखा अपना फोड़ लिया होगा, बट जहाँ से इन फिंगर से आपको अपने टाइपिंग निकालनी है इनको आपने सेफ रखा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपने वही किया भी होगा। तो आज हम बात करेंगे बिगनर वाले बच्चों के लिए फिर से कि क्या बिगनर वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने टाइपिंग अभी भी स्टार्ट नहीं करी है तो क्या निकल सकता है उनकी टाइपिंग। तो मेरा मानना है कि आज हो गई है 23 नवंबर, हाँ सॉरी 23 अक्टूबर आज हो गई है 23 अक्टूबर। विराट कोहली मेलबर्न हारिस रॉफ 2 सिक्सेस, मुझे ये दिन याद आ रहा है, शायद 23 अक्टूबर का ही वो दिन था। जो साथी आज के दिन से टाइपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या एक महीने में उनकी टाइपिंग निकल सकती है या नहीं। तो लगभग 10 से 12 दिन हो ही चुके हैं मुझे लगता है कि टाइपिंग का डेट आए हुए। अगर आपने आज ये वीडियो देख रहे हैं कि चलिए हम मतलब एक महीने में टाइपिंग कर सकते हैं, आपने डेट आने के बाद में भी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है और आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भाई भगवान ही मालिक है। और मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि आप अभी टाइपिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। अभी आप दिवाली मनाइए, दिवाली के बाद में आप भाई दूज मनाइए, गोवर्धन पूजा मनाइए, फिर उसके बाद में अभी आपका बर्थडे भी आएगा वो मनाना है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है तो इसमें आपका इंगेजमेंट का सीज़न और शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आपको तो अपना ब्रेकअप भी देखना है, अभी आपको उनकी शादी भी देखनी, इंगेजमेंट भी देखनी है। तो इन जब गमों से आप उभर जाएं उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट करिए, तब भी उम्मीद करूंगा कि आपकी टाइपिंग तब भी निकल जाएगी। तो जो साथियों ने अभी भी टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आज भी टाइपिंग स्टार्ट ना करें, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी 23 नवंबर से जब स्टार्ट टाइपिंग करेंगे तो अभी आपकी निकल जाएगी। अभी बहुत से आपके सामने किटी पार्टीज़ और इंगेजमेंट पार्टीज़, शादी पार्टीज़ और तमाम इस चीज़ को आएंगी, अभी आप केवल उनको एंजॉय करिए, बाकी जो टाइपिंग कर रहे हैं उन बच्चों को टाइपिंग करने दीजिए। तो ये बात है उनके लिए जो बिगनर बच्चे हैं जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट ही नहीं करी। अब हमारे पास में कुछ साथी ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट तो कर दी है बट कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि भैया हमारे बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक स्पेस हम यूज़ कर ले रहे हैं तो हमारी स्पीड कम ज़्यादा हो जा रही है, तो क्या किया जाए। तो मैंने आपको हमेशा ऑलरेडी बताया है कि बैक स्पेस कभी नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर आपके पास बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइपिंग ख़राब है। देखो मैं अपने पेड ग्रुप के 2-3 बच्चों का ये जो मैंने करवाया था ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। ये हमारे अभिषेक जी हैं, ये कल हमने जब पेड ग्रुप में टाइपिंग कराई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पीड आई है 28 की, एक्यूरेसी है 100 की, बैक स्पेस यूज़ किया 73 टाइम, 73 बार बैक स्पेस यूज़ होने के बाद में एक्यूरेसी 100 की आई है। और जबकि जो नेट स्पीड आई है वो 28 की, ये हिंदी की बात है। सेकंड हमारे पास में देखिए ये है कौशिक जी ने 27.44 पर मिनट की स्पीड निकाली है इन्होंने, ये भी इनकी एक्यूरेसी 100% चली गई है। एक्चुअली इसमें ये नहीं दिखाया गया है कि बैक स्पेस कितनी बार यूज़ किया बट इन्होंने भी अच्छा खासा बैक स्पेस यूज़ किया था। ओके, थर्ड ये मैंने आपको दिखा चुका हूँ महेश कुमार का कि इन्होंने 94 टाइम्स बैक स्पेस यूज़ किया था, 33 की स्पीड आई और उसके बाद 100% एक्यूरेसी। तो अगर आप इन तीनों स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो आपको ये पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरह से भर भर के बैक स्पेस यूज़ किया है। तो बैक स्पेस अगर आप बाबा यूज़ कर रहे हैं तो इससे कोई ज़्यादा आपका नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये आपके लिए ही अच्छी बात है क्योंकि बैक स्पेस इसीलिए किया था कि आपने जो गलती करी उसको ठीक कर लिया जाए, बट एक लिमिटेड टाइम में या लिमिट में अगर आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो बैक स्पेस यूज़ करने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी स्पीड तो खैर अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 35 लगभग 33, 34, 35 तक आपकी होनी चाहिए हिंदी में और वही 37, 38, 40 तक होनी चाहिए इंग्लिश में। तो आप बैक स्पेस भर भर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये ऑलरेडी मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ। सेकेंड, और साथी हमारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि भैया हमसे अगर ज़्यादा हम बैक स्पेस यूज़ ना करें तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको चाहिए कि हम बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ ना करें तो आपको इंग्लिश में, मेनली इंग्लिश में आपको टाइप करना है बोल बोल के, जैसे ऑन लिखा है ON करना है। ओके, और जो नंबर वाली हैं तो नंबर वाली ये साइड में आती हैं, ये वाली यूज़ करनी है। अगर
पैसेज में नंबर आ जाता है, ये वाला हमें यूज़ करना है, ना कि ये वाले ऊपर वाले। ओके 30। फिर क्या करना है, अगर अप्रैल लिखना है अप्रैल तो APRIL 1860 SCO, ठीक है, TT SIGNED। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्पीड जो है यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको लिटरली बताऊं तो जो हमारे बिगिनर बच्चे हैं या जो थोड़े मॉडरेट लेवल के बच्चे टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आप बोल बोल के टाइप करोगे तो स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब अगर ऑन एन एवरेज माना जाए, अगर आपकी स्पीड 35 की आ रही है तो आप 34 से 33 स्पीड आपकी रह जाएगी बोल बोल टाइप करने से। लेकिन आपको फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आपके बैक स्पेस बहुत कम यूज़ होंगे और स्पीड भी थोड़ी अच्छी खासी रहेगी क्योंकि यहाँ पर जब आप बोल बोल टाइप करते हो तेज तेज से अल्फ़ाबेटिकल, जैसे ब्लैक बोर्ड लिखा है, तो अगर मैं बोलूँ BLACKWOOD FORAFOUR BOLUME WORKOF, अगर हम ऐसे बोल बोल के लिखते हैं तो मेरी फिंगर्स ऑटोमेटिक उसी की पर प्रेस होती हैं जो मैंने अपने मुंह से बोला है। और अगर मैंने गलत भी कर दिया है, अगर जैसे मैंने कुछ चीज़ गलत कर दी है तो ऑटोमेटिक हमें ये मालूम पड़ता है कि हाँ हमसे कोई गलती हो गई है, तो हम अपने ठीक कर लेंगे। और ऑलरेडी मैंने बताई है आपको कि भाई UPSSSC इतनी अच्छी चीज़ है, क्या क्या सुविधाएं आपको दे रही है। आप ये देखिए कि अगर मैंने कोई चीज़ गलत कर दी तो तुरंत रेड हो जाएगा, पीछे बैक स्पेस आकर ठीक कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम आते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बैक स्पेस लॉक रहता है, या अगर बैक स्पेस है भी तो करंट वर्ड पर ही केवल आप सही कर सकते हो। और इलाहाबाद हाईकोर्ट आप देखिए कितना टफ है, वहाँ तो आपने सही किया गलत किया कुछ पता ही नहीं चलता है। ओके कि मैंने सही किया गलत किया, ना रेड होता है ना ग्रीन होता है। यहाँ पर आप अगर देखिए UPSSC कितनी सुविधाएं आपको दे रहा है, ठीक है। अगर हमने फिक्शन को सही लिख दिया तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत लिख दिया तो वो रेड हो जाएगा। जैसे अगर हमने एंड लिख दिया, मालूम पड़ गया कि हाँ पीछे जाकर हमने सही कर लिया उसको, और क्या चाहिए भाई। अगर यहाँ पर भी इतना सब कुछ होने के बाद जब टाइपिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। इतनी सुविधाएं और इतनी फैसिलिटीज़ जो UPSSC कमीशन आपको टाइपिंग में दे रहा है वो किसी भी और भी नौकरी में आपको नहीं मिलने वाली है। तो कोशिश करिए आप अच्छे से टाइपिंग करिए। तो मैंने बोला ये तो रोक है आपका इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश में आपको क्या करना है कि टाइपिंग को बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और जो साथी हमारे बिगनर हैं जिन्होंने अभी 5, 10, 15, 20 पर मिनट की स्पीड आ रही है, तो वो आपको क्या करना है कि 6 से 7 घंटे सेटिंग देनी पड़ेगी, ये मान लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये बात नो डाउट, 1 महीने मैंने टाइपिंग अपनी क्वालिफाई कर ली थी, बहुत से लोग 1 महीने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिए थे। बट इसका मतलब ये है कि उस टाइम नो डाउट पैसे ईजी था और कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन थे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर निकाल लिया। थोड़ा सा बार टफ पड़ सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और उसके बाद में कह सकते हो कि गलतियों पर नंबर भी कटेंगे आपके। बट क्या है, आपको टाइपिंग तो ऑलरेडी देना ही देना है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, आपको देना ही है। तो क्यों ना हम अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस ही करके दे ली जाए। तो ये चीज़ उनके लिए ही है कि अगर आपको अपना, जैसे इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपको अपनी टाइपिंग अच्छी निकालनी है तो नहीं टाइम है ज़्यादा, तो आप सिर्फ बोल बोल के टाइपिंग प्रैक्टिस अपने करते रहिए। OUG इस तरह से करते रहिए, आपका पाएंगे तो निकल जाएगा। सेकंड थिंग, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी साथी भागते रहते हो नेट स्पीड के पीछे, बार बार नेट स्पीड को आप चेक करते हो तो बैक स्पेस यूज़ करते हो अपना। तो जितने भी हमारे साथी बिगनर बच्चे हैं या मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि आप लोग स्टार्टिंग में फोकस करिए ग्रॉस स्पीड पे। ग्रॉस स्पीड में वो सारे वर्ड काउंट हो जाते हैं, जो सही है जो गलत हमने टाइप की है वो सारे काउंट हो जाते हैं। तो आप लोगों का पहला टारगेट ये होना चाहिए, जैसे मैं गलती कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपका सबसे पहले आपको टारगेट होना चाहिए कि आपकी जो ग्रॉस स्पीड है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में 25 से 30 के ऊपर निकल आए। ग्रॉस स्पीड में सही गलत सब काउंट कर लिए जाते हैं एक साथ। उसके बाद में जब आप ग्रॉस स्पीड आपके 25-30 ऊपर निकल जाए, फिर आप टारगेट करिए नेट स्पीड के लिए। आप लोगों की स्पीड इसीलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ही नेट स्पीड पर ध्यान देने लगते हैं। जब नेट स्पीड पर आप ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा कि यार मतलब हम बाबा बैक स्पेस का यूज़ करके अपने करेक्शन कर ले रहे हैं। जैसे ये तो मैंने पैसेज आपको समझाने के लिए किया था। अब देखो ग्रॉस स्पीड यहाँ पर ये वाला,
ये ग्रॉस स्पीड होती है। सबसे पहले आपको फोकस इस पे करना है कि ये सही गलत सबको हमें ढूंढ ढांड के अच्छे से बिना बैक स्पेस यूज़ किए ये हिंदी में 25 से ऊपर और इंग्लिश में 30 से ऊपर निकालना है। जब ये निकल जाए उसके बाद हम लोग आएंगे नेट स्पीड पर, जो ये है 0.28 मेरी निकली है, तब इसे फोकस करेंगे आपको। अब आप लोग क्या करेंगे कि सीधे सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, नेट स्पीड पर फोकस करने लगते हैं, बार बार बैक स्पेस का यूज़ करने लगते हैं। तो इसको आपको अभी अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, बस इसको आपको ध्यान रखना है। जब ये 25-30 ऊपर निकल जाए फिर आपको यहाँ पे आना है। अब हम चलते हैं हिंदी में। हिंदी में आपको टाइपिंग कैसे करनी है। हिंदी में अगर आप बोल टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, नो डाउट। हिंदी में कभी भी बोल टाइपिंग नहीं करी जाती है, क्योंकि वहाँ पर मात्राएं भी होती हैं। इंग्लिश में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में बात में मात्राएं नहीं होती हैं। यहाँ पर अगर आप बोल टाइप करोगे तो आपका सिंपल सा क्या होगा कि स्पीड ही कम होगी। जैसे मैं एक को ले लेता हूँ, हिंदी का यही ले लेता हूँ, और ये कृतिदेव, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शनल रहता है हिंदी इंग्लिश का, तो ये मैंने ले लिया और यहाँ से इसको सबमिट मार दिया। यहाँ पर आपको हिंदी में जितने बिगनर वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है कि ये नहीं बोलना है जा, ई की मात्रा, बा, अन, ठीक है, का, जीत, इस तरह से नहीं करना है। बे, या, फिर बड़ा का मात्रा, फिर पा का, ए, वा, आ, इस तरह से आपको नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आपको कैसे करना है हिंदी में, चल लिख देते हैं। अच्छा, नहीं आप लोगों को टाइपिंग नहीं आती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा हिंदी में क्या करना है कि जो भी आपको वर्ड दिख रहा है इसको मन में इमेजिन करना है कि चा और ई और त्रा कहाँ कहाँ बने हुए हैं, इस तरह से करना है आपको। ओके, यहाँ पर वो टाइप नहीं करना है, आपको अपने माइंड में इंस्टेंट पता करना है कि उतना का लिखना। तो ऊ की मात्रा, ऊ का वर्ड कहाँ पर है, ता कहाँ पर बना हुआ है, ना कहाँ बना हुआ है। अगर मैं साहित्य लिखना है तो साहित्य के लिए सा कहाँ पर था, बढ़िया की मात्रा कहाँ पर है, हा कहाँ पर है, ई कहाँ पर थी। यहाँ पर आपको फिर बोलना, बोल टाइप करोगे तो बाहर हो जाओगे। इसी तरह से आपको लगातार टाइप करते चलना है। और अगर आपकी स्पीड हर एक पैसेज में कोशिश करिए कि 25 से ऊपर स्पीड निकल जाए। ओके, तो ये है आपकी हिंदी के लिए, और वो आपको मैंने बताया इंग्लिश के लिए बोल टाइप करने के लिए। ये है आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, सॉरी टेलीग्राम का लिंक हुआ है, वहाँ पर आप मेरा जो पेड ग्रुप है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी इंस्टा आईडी दी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो यहाँ से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद रखिए और अपने आप पर भरोसा करिए। सबसे बड़ी चीज़ अपने भरोसा रखना। आपको टाइपिंग में किसी से रेस नहीं लगानी है। कोई 45 स्पीड लेकर जा रहा है, कोई 50 की, किसी को 55 है, आपको किसी से रेस नहीं लगानी है। आपको बात ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको 25 और 30 वर्ड पर मिनट निकालना है। ओके, आपका जो मेरिट डिसाइड होगी वो होगी आपके रिटन के नंबर से। ये केवल क्वालिफाई नेचर का है। अगर आप 25 की 26 स्पीड निकाल के लाते हैं तब भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। कोई आपका साथी अगर 60 की स्पीड निकाल के ला रहा है तब भी वो क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए आपकी 26 स्पीड निकल आई बट आपके 75 नंबर हैं, उसकी 60 की स्पीड निकली, उसके 41 नंबर ही हैं, तो बाहर हो जाएगा, आप अंदर हो जाएंगे। ओके, तो टाइपिंग को ज़्यादा बर्डन की तरह मत लेना है। आपको इतनी स्पीड लेकर चलनी है जो बिगनर वाले बच्चे हैं कि 25 और 30 ऊपर निकल जाए। कभी भी ये सोच के प्रैक्टिस में नहीं करना है कि हमको इंग्लिश में 1 महीने में 40 लानी है। 1 महीने में 40 नहीं ला सकते हो। 1 महीने में सिर्फ स्पीड इतनी आप ला सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बस इतनी। और हमें इतनी लेकर ही चलना है। आपको कोई गोल्ड मेडल लेकर नहीं आना है, आपको कोई एक्सीलेंट नहीं मारना है। अगर मैं 55 ले आऊँगा हिंदी में और इंग्लिश में अगर मैं 60 ले आऊँगा तो मुझे एक्सीलेंट मिल जाएगा, अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। वो मिलेगा आप क्रेडिट के नंबर पे ही। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और अपनी टाइपिंग करते रहें।